नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। साजी अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 जुलाई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स पे अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि, तो ऐसे सैड दिख रहे हो, रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट उतना नहीं दिख रहा है आपका। सोच कुछ रहे हो, कट कुछ रहे हो, या पर्सन अगर थोड़े से आपके पार्ट अगर कुछ चीजों को लेकर नेग्लेक्ट करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो बुरा मानते हुए दिख रहे हो। अकेलेपन में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर रिफ्यूज करते हुए भी दिख रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों के साथ में ना मिलते जुलते नहीं दिख रहे हो। आइसोलेशन में टाइम आपकी ज्यादा बिताते हुए दिख रहे हो। आप इक्वल गिव एंड टेक रेस्पेक्ट वाली एनर्जीज में दिख रहे हो कि मैं अगर चाह रहा हूँ तो सामने वाला भी करे, तो वो चीजें हेड ओवर हार्ट वाली इमोशंस दिख रही है। मनी माइंडेड दिख रहे हो, पैसों को लेके करियर में बिजी खुद को रखते हुए दिख रहे हो। बिजनेस अगर है तो बिजनेस को इन्हांस करते हुए दिख रहे हो। सोशल कल्चर दिख रहा है आपका। बट आप अगर कहूँ तो अकेले में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो सामने वाले से कुछ कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख सकते हो, आपकी सामने वाला इंसान मेरे को कमिट करे। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी मिलने की चाहत बहुत ज्यादा हाई रहेगी, या कोई ऐसा कहूँगी एक्शंस भी ले सकते हो, स्टेप अप भी ले सकते हो। एंड रिच आउट भी अगर कहूँ तो सामने वाले से खुलकर कुछ चीजों को लेके बात तो करना चाहोगे, लेकिन उसमें भी मन कभी कभी भारी लगेगा कि मैं ही क्यों करूँ, है ना। आप अपने पर्सन की तरफ में इमोशनली कम जुड़े हुए दिख रहे हो। घर परिवार बाहरी लोग उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो हो सकता है कि हो, लेकिन कहूंगी लेकिन सबसे कहूंगी किसी से हेल्प या किसी ऐसी चीजें नहीं दिख रही है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो अपने सिचुएशंस में। कुछ चीजें हैं जो आपके अनुसार अप एंड डाउन्स लगेंगे तो उसमें आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, वो चीजें दिख रही हैं। किसी तरह के इंजरी से इन दौरान कहूंगी आपको बचने की जरूरत है। फूड पॉइजनिंग वगैरह भी कुछ लोग को हो सकती है, तो वो भी कहूंगी बचने की जरूरत है। हेल्थ वाइज ऐसे कहूंगी नॉर्मल ठीक ही दिख रहा है मुझे। किसी इन्फेक्शन या फूड पॉइजन, ओवर ईटिंग, ये सब चीजों से बचने की जरूरत है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आप अगर कुछ भी इनके पीठ पीछे इनको बताए, कुछ भी अगर करते हो या सोचते हो तो आपसे बहुत ज्यादा नाराज खफा हो सकते हैं। कुछ चीजों को एंड मूव ऑन की सोच, कई लोगों के रिलेशनशिप में अगर अप एंड डाउन फेजेस चल रही हैं तो मूव ऑन की सोच आपके पर्सन की बहुत ज्यादा हाई रहेगी। एंड थोड़ी सी ब्लॉकेज, थोड़ी सी कंफ्यूजन, डाउट, स्पिरिचुअल दिख रहे हैं ये मुझे। कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मीट फेजेस में कोई हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकती है, तो बेटर है अगर कुछ कम्युनिकेशन वाइज कुछ अगर करना चाहो तो मीट में ज्यादा करो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैं स्टार्टिंग एंड एंड कहूंगी मुझे उतनी क्लियर नहीं दिख रही है ना जिसकी सही से हो पाएंगी चीजें, है ना। आप भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। लिब्रा क्वेश्चन जैमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट ये मेल से कहूंगी ये वाइब ज्यादा लीड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा, कोई एक्शंस लेंगे। ये तो फीलिंग सिचुएशंस थी, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी चीजें हैं मीट भी करो तो ज्यादा अच्छा है, चाहे खुलकर कम्युनिकेट करो या किसी भी तरह की। बाकी कहूंगी उस तरह की मुझे कोई एक्शंस नहीं दिख रही हैं कि आपको लेके करेंगे। चीजें पॉजिटिव रहेंगे जरूर, लेकिन आम दोनों में कहूंगी एक कम्युनिकेशन जो लविंग, लव की कम्युनिकेशन तो मैं नहीं कहूंगी कि दिख रहे हैं कि लविंग कम्युनिकेशन या केयरिंग उस तरह से आप भी कुछ चीजों को लेकर रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो, तो ये भी कहूंगी दिख रहे हैं। अट्रैक्ट जरूर करना चाहेंगे बातों से, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। कुछ चीजों को लेके माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये भी डोमिनेटिंग थोड़े से हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, पर्सन जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस,
से अगर मेल या फीमेल है तो उनसे डेट करते हुए दिख रहे हैं एनर्जीज। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज अगर कहूँ तो कोई फ्रेंड हो, कोई कुछ भी, तो कहूँगी थोड़ा सा आउटिंग करो एंड खुद को बूस्ट अप करो। जो लोगों से बात करके आपको कुछ रिलैक्स फील हो सकता है तो वहां पे जरूर अपने आप को इन्वॉल्व करें, आइसोलेशन में ना रहें। कोई फ्रेंड हो सकता है कि आपको एक अच्छे वे में इमोशन से जोड़े एंड हैप्पी करे। कहते हैं ना, कुछ ऐसी मोमेंट हो सकती है या आउटिंग हो सकती है फ्रेंड के साथ में जो कि आपको करना अच्छा लगे, तो वो चीजें दिख रही, पार्टीज वगैरह में जाना, वो चीजें कर सकते हो तो वो करो, खुद को बूस्ट करो। पर्सन के साथ में मुझे वैसी चीजें नहीं दिख रही हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फॉल्स लव, फिजिकली अट्रैक्टेड इंसान, कई लोगों को चीट किए हुए इंसान, हो सकता है कि कुछ लोगों को कनेक्ट हो तो थोड़ा ध्यान रहे। फॉल्स लव कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 12 के 12 राशियों से। लेकिन डायरेक्ट अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न की वाइस मुझे ज्यादा हाई दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों से कुछ लोगों के लिए फीमेल लगभग सिमिलर एज से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये घर परिवार से भी हो सकती हैं या फिर डायरेक्ट ढूंढते हुए इंसान भी हो सकते हैं, बट डिस्टेंस से कहूंगी कनेक्शंस दिख रहे हैं। सॉरी। देखते हैं अगर आते हैं जुड़ते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, लॉन्ग टर्म व्यूज। बिल्कुल फॉल्स लव है एंड ये इस तरह से कनेक्ट करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि आपको इन पे बिल्कुल फेथ हो जाएगा एंड डेट जितने टाइम तक ये डोमिनेटिंग रहेंगे ये पर्सन, एक बार जुड़ने के बाद इनसे हटा पाना खुद को बहुत ही मुश्किल रहेगा। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हो सकता है डेटिंग एनर्जीज, बट यहाँ पे मुझे मैरिज फेजेस नहीं दिख रहा है। मैरिज की सोच लेके पर्सन आ रहे हैं लेकिन उस वे में रहेंगे नहीं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर्स अपनी लाइफ में जी रहे हो, या तो घर परिवार आपको प्रेशर्स कर रहे हैं मैरिज को लेके या कुछ ऐसी चीज़ें, या आपका करियर सही से नहीं चल रहा है, या कई बार रिश्ते आते हैं टूट जा रहे हैं, तो आप मुझे नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा झूले मतलब कि दिख रहे हो। एंड समझ में नहीं आ रहा, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज में दिखती हैं आपकी। ट्रस्ट नहीं होता है किसी पे आपको, या तो आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है या जो भी है। तो आप प्रेजेंट टाइम अगर कहूँ तो आपके लिए बहुत ही भारी चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या कैसा रहेगा, किस पे बोलूं, या परिवार कुछ कह रहा है तो उसे मानूं या ना मानूं। तो आप बहुत चीजों से कहूंगी डिसएग्री दिख रहे हो सिंगल। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।